हेलो दोस्तों, अध्ययन इंग्लिश गुरु के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एरर्स। ये मिसलेनियस हैं और एसएससी एग्जाम में पूछी आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण एरर्स हैं ये। तो यहाँ हम बात करेंगे कि एरर्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं एक एक एरर को सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ और आप गौर से देखिए इन एरर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। पहली, शी टुक इट सीरियस आफ्टर हर फेलर। तो इस सेंटेंस में कहाँ एरर है? सी टुक इट सीरियस। तो यहाँ टुक की विशेषता कौन बता रहा है? सीरियस। टुक सीरियस। तो यहाँ टुक वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो यहाँ सही शब्द प्रयोग होगा सीरियस की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे? सीरियसली। क्या प्रयोग करेंगे? सीरियसली। एडवर्ब का प्रयोग करेंगे और ये यहाँ पर क्या? एडजेक्टिव। अगला पॉइंट देखिए, वी गॉट ब्रेक इन ए मूवी एज साइड आर्टिस्ट। तो वी गॉट ब्रेक, तो हमें ब्रेक मिला इन अ मूवी में एज साइड आर्टिस्ट के रूप में। तो यहाँ जब ब्रेक मिलता है तो ब्रेक नाउन है और इससे पहले हम अ ब्रेक का प्रयोग करें। अ ब्रेक, वी गॉट अ ब्रेक। करेक्ट होगा, वी गॉट अ ब्रेक। देयर वॉज अ फ्यू कंडीशन। तीसरा देखो, देयर वॉज अ फ्यू कंडीशन। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या? अ फ्यू कंडीशन, प्लूरल है। तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। यानी हम यहाँ प्रयोग करेंगे वर का। करेक्ट क्या होगा? वर्ड। वॉच किया क्या प्रयोग होगा? वर्ड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, आई रीड न्यू नथिंग। तो यहाँ पे फ्रॉम दैट ओल्ड बुक। तो यहाँ पे देखो नथिंग को क्वालिफाई कर रहा है न्यू, और नथिंग होता है प्रोनाउन। नथिंग क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन को कोई भी एडजेक्टिव आगे लग के क्वालिफाई नहीं कर सकता। इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? पीछे ले जाएंगे और ऐसे लिखेंगे नथिंग के बाद न्यू। न्यू का प्रयोग कहां करेंगे? पीछे। आई रीड नथिंग न्यू फ्रॉम दैट ओल्ड बुक। करेक्ट ये होगा। अब अगले एरर पर चलते हैं, ईच ऑफ द कॉर्नर। तो यहां देखिए ईच ऑफ क्या? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये हमारा कॉर्नर के साथ जो जुड़ा हुआ है नाउन सिंगुलर। तो जबकि यहां पर प्रयोग होना चाहिए प्लूरल। तो यहां सही शब्द होगा कॉर्नर। करेक्ट क्या होगा? कॉर्नर। हमेशा डेमोस्ट्रेट प्रोनाउन के साथ जब भी नाउन जुड़ता है प्लूरल ही प्रयोग होता है, सिंगुलर प्रयोग नहीं होता। अब आगे पे चलते हैं, नाइदर ऑफ द फोर सन्स। यहाँ गौर से देखिए नाइदर का प्रयोग किसके साथ है? फोर सन्स के साथ। जबकि नाइदर का प्रयोग जब भी होता है सिर्फ टू के लिए होता है। अगर यहाँ फोर की जगह टू सन्स होता है तो ये करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ कितने? फोर सन्स। और फोर सन्स है तो इसलिए नाइदर का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए हम प्रयोग कर सकते हैं नन का, नन ऑफ। हम क्या प्रयोग करेंगे? नन ऑफ का, न कि नाइदर ऑफ का। अगला पॉइंट पे चलते हैं, सी कैन नॉट वर्क विदाउट हैव फूड। तो यहाँ गौर से विदाउट क्या? हमारे प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद जब भी आती है आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा हैविंग। तो हैव की जगह क्या आएगा? विदाउट के साथ क्या जोड़ेंगे? हैविंग। विदाउट हैविंग का प्रयोग होगा न कि हैव का। तो करेक्ट क्या होगा? विदाउट हैविंग फूड। अगला देखिए, वी वर प्लेइंग इन द वर्स कंडीशन। तो कंडीशन कैसी है? वर्स। वर्स क्या है हमारा? कंपेयर डिग्री, और कंपेयर डिग्री से पहले हमने दा लगा रखा है। तो यहां जब भी हम प्रयोग करेंगे दा के साथ कंपेरेटिव डिग्री के सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है, और करेक्ट वो होगा हमारा द वर्स्ट। का प्रयोग करेंगे? द वर्स्ट कंडीशन। तो वर्स्ट किया क्या प्रयोग होगा? वर्स्ट, द वर्स्ट। अगला देखते हैं, योर्स इज नॉट गुड बुक्स टू कीप इन दिस पैक। तो यहाँ गौर से देखें तो यहाँ हमारे नाउन कैसा है? प्लूरल, बुक्स लिखा हुआ है, और हमारी वर्ब कैसी है? सिंगुलर, इज। तो यहाँ इज की जगह प्रयोग होगा आर। सही क्या होगा? योर्स आर नॉट गुड बुक्स टू कीप इन दिस बैग। नेक्स्ट चलते हैं, नथिंग बट अ मैन कैन राइड ऑन दिस हॉर्स। एरर है, नथिंग बट अ मैन कैन राइड ऑन दिस हॉर्स। तो गौर से नथिंग बट के साथ हमारा कैसा जुड़ा हुआ है? सजीव नाउन जुड़ा हुआ है। मैन क्या है? सजीव है, और जब हम सजीव जुड़ा हुआ है तो नथिंग बट के साथ हम सजीव का प्रयोग नहीं कर सकते। तो मैन तो हटाएंगे, तो हम नथिंग बट के स्थान पर प्रयोग करेंगे नन बट। क्या प्रयोग करेंगे? नन बट अ मैन। सजीव के लिए हमेशा नन बट का प्रयोग होता है, नथिंग बट का प्रयोग कभी नहीं होता है। इस बात को विशेष रूप से समझ लिए। नथिंग बट के साथ हमेशा निर्जीव वस्तु का प्रयोग होता है, और नन बट के साथ हमेशा सजीव वस्तु का प्रयोग होता है, सजीव व्यक्ति का, सॉरी।
नेक्स्ट चलते हैं, आई कैन नॉट टीच यू समथिंग स्पेशल। जो गौर से देखिए यार, नॉट का प्रयोग है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग नहीं होता, और यहाँ प्रयोग करेंगे हम एनीथिंग। सही प्रयोग क्या होगा? एनीथिंग। समथिंग के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? एनीथिंग का। नेक्स्ट चलते हैं 12, आई फेल्ट हैप्पी ऑन माई फ्रेंड कमिंग एट माई होम। तो क्या आएगा इसमें? बहुत आसान है, आई फेल्ट हैप्पी। हैप्पी एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव महसूस नहीं किया जाता, महसूस क्या किया जाता है? नाउन। यानी मुझे खुशी महसूस हुई, मुझे खुशी महसूस है, तो खुशी होती है हैप्पीनेस। आई फेल्ट हैप्पी नहीं है, हैप्पीनेस। सही बात क्या होगा? हैप्पीनेस। आई फेल्ट हैप्पीनेस ऑन माई फ्रेंड्स कमिंग एट माई होम। नेक्स्ट, देयर वर अ फ्यू फर्नीचर्स इन दैट स्टोर। तो गौर से देखिए, यहाँ पर फर्नीचर को प्लूरल नहीं लिखा जाता है, तो हम यहाँ फर्नीचर को प्लूरल नहीं लिख सकते, फर्नीचर सिंगुलर रहेगा, और यहाँ सही प्रयोग होगा फर्नीचर। फर्नीचर को कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिए। नेक्स्ट, शी ब्रोक हर बोथ द चेन्स वन बाई वन। तो ये चेन्स, चेन शब्द का प्रयोग क्या है? चेन्स की जगह चेन आएगा। चेन जंजीर होती है गले में पहनने वाली, और चेन्स होती हैं हथकड़ियाँ, बेड़ियों को बोलते हैं चेन्स। तो वो एक एक करके अपनी दोनों चेन, बेड़ियाँ तो नहीं तोड़ेगी, वो क्या तोड़ेगी? जंजीरें। तो यहाँ हम चेन शब्द का प्रयोग करेंगे, चेन्स का प्रयोग नहीं करेंगे। और नेक्स्ट, वी आर रनिंग फास्टली एलोंग विद अदर्स। तो फास्ट का एडवर्ब फास्ट होता है, फास्टली नहीं होता है। फास्ट में कभी भी एल वाई का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह आपने देखा 15 एरर्स हैं, किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। अब आने वाले एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में इसी तरह के एरर पूछी जाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल अध्ययन इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें, कमेंट भेजें, लाइक भेजें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।